मौर्य साम्राज्य के बाद में शुंग वंश आया। शुंग वंश की स्थापना अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति था उसने कर दी और ब्राह्मण वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग वृहद्रथ का सेनापति था और जब वृहद्रथ मौर्य सम्राट थे तो यवनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। वृहद्रथ ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वह सम्राट अशोक की अहिंसा की नीति पर चल रहा था। इसके बाद में वृहद्रथ ने मौर्य साम्राज्य की रक्षा के लिए वृहद्रथ की हत्या कर दी। उस समय राजधानी पाटलिपुत्र थी क्योंकि वृहद्रथ की हत्या के बाद वहाँ जनता में विद्रोह करने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कन्नौज या विदिशा में स्थापित की। अब पुष्यमित्र शुंग ने कुल 36 वर्षों तक शासन किया। उसने यवनों को बुरी तरह हराया और 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए जिनके पुरोहित पंडित जी महर्षि पतंजलि थे, जिन्होंने योग दर्शन का सूत्रपात किया और पाणिनि की अष्टाध्यायी का संशोधन किया। संशोधन करके महाभाष्य एक नवीन रचना की। इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने भागवत धर्म को अपनाया, यानी कि जी विष्णु धर्म को। ये भगवान विष्णु को मानता था और इसने सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। बाद में इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने 2 स्तूपों का निर्माण कराया। एक की तो मरम्मत कराई, एक तो सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और एक भरहूत का स्तूप जो कि इसने खुद ने निर्माण करवाया। अब बात करते हैं इसके बाद में क्या कर रहा है। अब जो शुंग वंश जो टोटल चला ये लगभग 75 वर्ष चला। 75 वर्ष में इस वंश का अंतिम शासक जो था पुष्यमित्र शुंग के बाद में वो था देवभूति की हत्या जो कर दी। देवभूति की हत्या इसके जो सेनापति वासुदेव कन्नव ने कर दी और एक नया वंश कन्नव वंश की स्थापना की। इस वंश का नाम महर्षि कन्नव के नाम पर पड़ा और यह वंश कुल 45
साल चला। अब बात आती है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश अंतिम कन्नौज सम्राट सुशर्मा की हत्या उसके सेनापति शिमुग ने कर दी और स्वयं शिमुग राजगद्दी पर बैठ गया और एक नए वंश सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश जो है